हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ऐसे पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको अभ्यास 1A प्राकृतिक संख्याएं कराऊंगा, जो पार्ट ए में करा चुका हूं। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन्हें अब कराऊंगा आगे। चलिए तो देखते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 7 0 5 से 4 अंकों की सभी चार अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे बड़ा अंक क्या है? 7 है, 7 ले लेंगे। उससे छोटा अंक क्या है? 6 है। उससे छोटा अंक क्या है? 5 है। उससे छोटा क्या है? 0। तो अब इससे बड़ी कोई संख्या और बन नहीं सकती, तो सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाएगी। बड़ी संख्या होगी। अब छोटी देखते हैं। सबसे छोटा अंक है 0, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 7। लेकिन 0 आगे लगने से इसका कोई महत्व नहीं होता, तो 0 को हम 5 के पीछे लगा देंगे। ये छोटी संख्या हो जाएगी। 4 अंकों की ये अंक दे रखे, इसकी छोटी संख्या हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे उतार लीजिएगा साथ के साथ। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं। कुछ पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक अंक की, और बताता हूँ मैं कैसे क्या होता है। एक अंक की सबसे छोटी
संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। सबसे छोटा अंक 1 और सबसे बड़ा अंक 9। आगे इसी तरह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10, क्योंकि 10 से अगर घटाओगे, एक भी घटाओगे तो कितनी हो जाएगी? 9। 9 क्या हो जाएगी? एक अंक की। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99। कैसे? सबसे बड़ा अंक क्या होता है? 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99। ये मैं आपको लिखा रहा हूँ जिससे कि आपको 1 से लेके जितने तक भी पूछा उसके सब अंक ज्ञात हो जाएं। पूछी तो है 5 अंकों की, मगर ये भी लिखानी जरूरी है जिससे आपको याद रहे। तो आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100, क्योंकि 100 में से एक भी घटाओगे तो 99 हो जाएंगे। 99 क्या है? 2 अंकों की। तो आगे देखते हैं। इतना उतार लीजिएगा। अब नीचे को नहीं लिखूंगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। ऊपर से कराता हूँ मैं, ऊपर का मिटा देता हूँ कुछ। अब आ जाओ। 3 अंकों की छोटी संख्या हो गई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 999 से सबसे बड़ी होगी। अगर इसमें एक भी जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1000। 1000 कितने की संख्या हो जाएगी? 4 अंकों की। अब आ जाओ 4 अंकों पे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 अंक सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये कितना हो जाएगा? 4 अंक। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 9999। अब इसमें एक जोड़ देंगे तो 5 अंक की हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9999। अब हमसे पूछा है 5 अंकों की। ये उतारने के बाद अब हम 5 अंकों की करेंगे। इसमें पूछा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5 अंक। तो 5 अंकों की सबसे छोटी 1 2 3 4 5 कितनी हो जाएगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 10,000। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है
अंक में सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9। तो 9 को 5 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99,999। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 99,999 हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गई 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी कितनी हो गई? 99,999 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 10,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद कॉपी में उतार लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ये अंक दे रखे हैं, ये हैं 5 2 3 1। स्थानीय मान पूछा है, तो हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। देखो, 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 1। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3। और कितनी संख्या है पीछे? 1, तो 1 0 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान 2। कितने अंक हैं पीछे? 2, तो 2 0 हो जाएंगे। अब ऐसे ही 5 का स्थानीय मान 5। कितने हैं अंक पीछे? 3, तो 3 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान इधर लिख लो, 2 का स्थानीय मान, जितनी संख्याएं पीछे होती हैं उतने ही 0 लग जाते हैं। 3 का स्थानीय मान और 1 का स्थानीय मान 1 ही रहा। ठीक है, तो ये कैसा हुआ? हमने 1 का स्थानीय मान 1, 3 का स्थानीय मान 3 लिखे और जितनी संख्या पीछे है 1 0। ऐसे 2 का स्थानीय मान 2 लिखे और जितनी संख्या बची पीछे 2 0। ऐसे 5 का स्थानीय मान 5 और जितनी भी संख्या उतने 0 लगा दिए। इधर मैंने लगा दिए ऐसे। आराम से देख के इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। 6 3 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ये देख रहा है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कराए हैं। तो हम दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करने को कैसे करेंगे? इधर लिख लेते हैं। तो एक 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6। दूसरे 6 का स्थानीय मान 6 और कितनी संख्या है? 2, तो 2 0। तो एक 6 का स्थानीय मान 6, दूसरे 6 का स्थानीय मान 6 और 2 0। तो ये हमारे क्या हो गया? आंसर हो गया। एक 6 का स्थानीय मान 6, दूसरे 6 का स्थानीय मान 6 और 2 0। ठीक है, ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से कॉपी में उतारिएगा। फिर
चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 33 34 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें सभी 3 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करने को बोला है। तो हम योगफल ज्ञात करेंगे। पहले हम निकालेंगे तीनों के स्थानीय मान। देखो 4 का स्थानीय मान 4 हो गया, 3 का स्थानीय मान 3 और 1 0 हो गया। ऐसे इस 3 का स्थानीय मान 3 और 2 0 हो गए। इस 3 का स्थानीय मान 3 और 3 0 हो गए। अब इसमें पूछा है कि तीनों अंकों का योगफल, मतलब तीनों अंकों का जितने भी तीनों उनके स्थानीय मान तथा उनका योगफल ज्ञात करिए। तो इनका योगफल हम करेंगे। अब इनका योगफल हम करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो इन तीनों को जोड़ेंगे। इस 4 से हमें कोई मतलब नहीं, 3 ऐसे ही जोड़ देंगे यहाँ, 3 और 3 और ये 0। कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा आंसर। तीनों का योगफल क्या आ गया? 3330। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। एक बार देखो इसे ज़रा उतारा अपनी कॉपी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे 11वां क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। अब हम आ जाते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन करते हैं, मिटाते हैं इसे। अगला क्वेश्चन करेंगे ज़रा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखे हैं। इसे हम क्या करेंगे? उतारते हैं, 1 सेकंड। इसे हम करेंगे। पंखा चल रहा था, थोड़ा पंखे की आवाज़ आ गई होगी, ध्यान नहीं रहा बंद करने का। अब बंद किया है पंखा। 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। पंखा बंद करने का ध्यान नहीं रहा था, थोड़ी आवाज़ हो गई होगी इसमें पंखे की, पर वीडियो को आराम से देखें। तो इसमें करते हैं हम सभी 2 के स्थानीय मानों को ज्ञात, उसके बाद योगफल ज्ञात करेंगे। इसका हम योगफल में जोड़ याद करेंगे, इसका जोड़ करेंगे।
तो हम अब देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं संख्याएं, ठीक है। S2 का स्थानीय मान क्या हो गया 2, S2 का स्थानीय मान 1 0, S2 का स्थानीय मान 2 0, 2 संख्याएं पीछे हैं तो S2 का स्थानीय मान 3 0, 3 संख्याएं हैं पीछे तो S2 का स्थानीय मान 4 0, 4 संख्याएं हैं पीछे तो ऐसे ही लगाते हैं। अब इनका कर देते हैं हम प्लस, यहीं कर दो या अलग उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 के 2, एक मिनट अलग उतारते हैं, इसे गड़बड़ हो जाएगी यहाँ। 2 का स्थानीय मान क्या आया 2, उसके बाद अगले का, उसके बाद 2, उसके बाद 3 0 आएंगे, उसके बाद 4 0 आएंगे। ये इसका स्थानीय मान आ गया। तो इसको 2, इसको भी 2, इसको भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो इसका स्थानीय मान तो ये है और इसका योग ये, तो इसका जो संख्या थी वही योग आया है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, एक बार और समझाता हूँ। उसने बोला है सभी 2 के प्रत्येक में 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल हमने ज्ञात करा, 2 का 2 हो गया, उसके बाद अगले 2 का 2, 1 0 हो गया, फिर अगले बार 2 और इसकी संख्या कितनी है तो 2 0 हो गए। उसके बाद 2 लिखे, संख्या पीछे कितनी है 3 तो 3 0 लगा दिए। उसके बाद 2 लिखे, संख्याएं कितनी है 4 तो 4 0 लगा दिए। सबसे पहले 2, उसके बाद 2 0, उसके बाद 3 0, मतलब उसके बाद 2 और 2 0, उसके बाद 2 और 3 0, उसके बाद 2 और 4 0, सबको जोड़ दिया। जो इनका जो संख्याएं थी वो इनका योगफल आया। अब अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से, पसीना आने लगा पंखा बंद होते ही, तो थोड़ी जल्दी करते हैं। थोड़ी साउंड आएगी इसमें, पर वीडियो को सही से देखें। पिछली बार थोड़ी वीडियो दिख नहीं रही थी सही, इस बार कोशिश करिए कि सही हो जाए। अगली बार इससे भी ज़्यादा कोशिश करेंगे, इससे भी बढ़िया बेहतर हो। जो पंखा ध्यान नहीं रहता इस बस बंद करने का, इसे आगे से बंद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दिया है 545 में प्रयुक्त प्रथम तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी जो बताया था इसमें अंतर ज्ञात करवाया है, अभी योगफल कराया था। तो हम इसे कैसे करेंगे देखते हैं। पहले इनका स्थानीय मान निकालते हैं। 5 का कितना हो जाएगा 5, और इस 5 का कितना हो जाएगा 5, कितनी संख्याएं हैं 2 तो 2 0। अब इसका कितना है तो हमें अंतर निकालना है। अंतर मानी होता है घटाना, इसका घटा के हमें निकालना है इन दोनों के बीच कितना अंतर है। तो 500 ऐसे 5 जब घटाएंगे ये वाले कितना हो जाएगा, यहाँ से ले जाए यहाँ पे 10, 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ कितने रह गए 9, और यहाँ कितने रह गए 4। 495 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे अभ्यास 1A कंप्लीट हो गई, प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में बस इतना कहूँगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जो बच्चे लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं और अपने घर पे हैं,
कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो ट्यूशन के पैसे नहीं दे पाते हैं, तो वो अपने घर पे ही आराम से पढ़ेंगे। फ़ोन तो आजकल सबके यहाँ पे हैं, और ऐसे कोरोना काल में अपने घर पे ही रहें। थैंक यू, धन्यवाद।